कांग्रेस काल में देश में ना हिंदू सुरक्षित था ना मुस्लिम सुरक्षित था। मोदी जी के आने के बाद दोनों सुरक्षित हैं। सिखों का नरसंहार किया था कांग्रेसियों ने और राहुल गांधी एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे विदेश जाके। उत्तराखंड देवभूमि है, ठीक है। देवों की भूमि उसको माना जाता है, वो कोई पीर और फकीर की भूमि नहीं है। लव जिहाद जो है ना, प्यार से धोखा और प्यार से मौत की ओर बढ़ता हुआ एक शब्द। हज पे जाने के लिए सब्सिडी मिलता है, पर चार धर्म पे जाने के लिए कौन सी सब्सिडी देती है सरकार? सेकुलर का चश्मा क्या हिंदू लगा के घूमेगा इस देश में? अगर लगाना है तो पूरा 140 करोड़ जनता लगा के घूमे। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के उस पे चलेगा, इंदिरा गांधी के उस पे नहीं चलेगा। ओबीसी एक वो मानव है जो महामानव बन के देश में दंगा फैलाने का कार्य कर रहा है। राहुल गांधी जी नफरत बाजार खोल रखा है उन्होंने। राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। बीते दिन आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तराकाशी में जो मामला सामने आया, हिंदू मुस्लिम और एक लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम लोग हैं। आपको बता दें, दिल्ली की जनता है और जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि जिस मंच से विपक्ष दल के नेता कहते थे कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद के आड़ में मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, मुस्लिमों से वहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ की संपत्ति सुरक्षित नहीं है और वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपको पता नहीं है, जितना भी आप ऊपर जाते जाओगे देवभूमि उत्तराखंड में, गरीब किसान वर्ग, जो गरीब तबका है पहाड़ियों का, जो बेचारे पलायन करके इधर उधर नौकरी चाकरी करते हैं, जो लड़कियां अकेली रह जाती है, उन्हें ट्रैप करके फंसाया जा रहा था। जैसा कि झारखंड में सबसे पहले पीएफआई बैन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ संथाली जाति की लड़कियों से शादी करके उनकी ज़मीन हड़पने का इनका ट्रैप चल रहा था। वहाँ पे इनके आतंकियों के अड्डे खुल गए थे। तो इस तरीके का ही लव जिहाद करके इन लोगों का गजवाए हिंद करने का प्लान था। देवभूमि को आतंक की भूमि बनाने का षड्यंत्र था। इसीलिए उत्तरकाशी देवभूमि मूवमेंट चलाई गई। उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ वो पूरा देश देख रहा है। उसमें 2 लड़के हिरासत में लिए गए हैं, मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। देखिए, मैं मुख्य रूप से कहूँगा कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, 5 राज्यों में कानून है और ये वर्ड दिया गया है केरल से। और केरल में जो द केरला स्टोरी मूवी है वो सच्चाई है। लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बनाना या सेक्स स्लेव बनाना या बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना, ये लव जिहाद के तहत होता है। या डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लड़कियों से बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि देवभूमि को बचाने के लिए सेव देवभूमि जब मूवमेंट चला, तब वहाँ के लोगों ने संकल्प लिया कि मज़ारें भी उखाड़ के फेंकनी है, क्योंकि नीचे अवशेष नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमी मॉडल तैयार हो रहा है। वैसे ही फंडिंग हो रही है। बड़ी जातियों की लड़की के साथ शादी करोगे, 7 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख पैसा बड़ा सवाल सर, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये धर्म से चलेगा देश या संविधान से चलेगा? देखिए, कांग्रेस काल में देश में ना हिंदू सुरक्षित था ना मुस्लिम सुरक्षित था। मोदी जी के आने के बाद दोनों सुरक्षित है। सिखों का नरसंहार किया था कांग्रेसियों ने। ये मुस्लिमों की बात करते हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, सबसे बड़ा दंगा है जो गाँवों तक पहुँच गया था, हज़ारों लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए थे, तब ये बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम अब नहीं हो रहा है, अब तो दोनों को न्याय मिल रहा है समानांतर। लेकिन पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, हिंदुओं का कत्लेआम होता था, हिंदुओं पे अत्याचार होता था और राहुल गांधी एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे विदेश जाके। उनकी संसदीय सदस्यता जा चुकी है। अब वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अपनी चुनावी राजनीति चमकाने के लिए। क्या मानते हैं लव जिहाद के आड़ में जो कुछ भी हो रहा है देश में? अब तक बेटियों के साथ कत्ल होता था लव जिहाद में फंसा के उसको, लेकिन अब बेटों को भी इसी आड़े हाथ लिया जा रहा है। हिमाचल का एक नया दृश्य सामने आया जहाँ पे हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और उसके बाद उस लड़के का भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। भगवा डेप्टर आपको बताते हैं, देखिए लव जिहाद तो एग्जिस्ट करता ही है, ये तो मानना पड़ेगा। साथ में आपको बताते हैं गेमिंग जिहाद आया, लैंड जिहाद आया, रिपोर्टर जिहाद आया, ठीक है। मतलब हर फील्ड में ये लोग जिहाद निकाला हुआ है, ठीक है। अगर आपका नाम अभी मान लीजिए शुभम है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आप रियल में अब्दुल आपका नाम है और आप आइएगा शुभम बन के, तो ये रिपोर्टर जिहाद है। अगर ये ज़मीन है, यहाँ पे अगर आप चादर चढ़ा के आप बोलिएगा कि यहाँ पे अल्लाह रहता है, तो ये फिर लैंड जिहाद है। हर तरीके का जिहाद लोग चला रहे हैं। अभी खुलते है ना गेमिंग जिहाद। कह रहे हैं कि चादर चढ़ा के यहाँ पर अल्लाह रहता है, तो ऐसा मंदिर में भी होता है जगह जगह। अगर कोई पत्थर रख दे तो उसको मंदिर मान लिया जाता है।
ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, लेकिन ये इस्लाम धर्म की खूबसूरती नहीं है। ये इस्लाम जो है अपना कहीं ना कहीं फायदा खोज रहा है, कहीं पे भी चादर बिछा दिया, यहाँ पे अल्लाह रहता है। लेकिन सुनिए, आप जो बोले ना हमारे धर्म से रिलेट कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हम लोग पत्थर से लेके अगर कोई पेड़, ठीक है, अगर कोई पेड़ हो, फूल का पेड़ हो या कोई पत्ता भी हो, हम लोग उसको ही पूछते हैं। 33 कोटि देवी देवता का वास होता है गाय में, हम लोग उनको भी गौ माता मानते हैं। हम लोग कुत्ता में भी भगवान खोजते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग हर चीज़ को, ये लोग तो मार काट करने वाला, तो इनको आप कैसे बोल सकते हैं ये लोग जमीन पे ही, सिर्फ जमीन को ही कब्जाने टाइम इन लोग को भगवान क्यों, अल्लाह क्यों दिखता है? आप तो पत्थर को पूछते हैं, वो भी पत्थर की तरह एक मजार को बना के उस पे चादर चढ़ाया जाता है, तो क्या अंतर रहा? तो अरे ठीक है, अगर मान लीजिए वो पत्थर को पूजते हैं और यहाँ पे अगर मान लीजिए वो अल्लाह मान रहा है, तो ठीक है भाई, तुम गाय को भी भगवान मानो, तुम जीव जंतु में भी भगवान मानो ना। हम लोग तो हर चीज़ में भगवान मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हर प्राणी में भगवान का वास है, ठीक है, हर प्राणी में भगवान का वास है। लेकिन ये लोग तो मार काट करते हैं। अगर ये लोग जिस दिन ये थीम लेके चलेंगे कि नहीं हम लोग, हम हर चीज़ में भगवान का वास है, तो ये लोग भी नहीं मारेंगे। लेकिन मारने काटने टाइम ये लोग क्या देखते हैं कि नहीं हम लोग अलग है और हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये थ्योरी आता है कि ये लोग जो है हर तरीके का जिहाद जो चला रहे हैं ना, ये इन्हीं लोग में है, हम लोग में नहीं। अब रहा बात उत्तराखंड का, आपको बता दें, उत्तराखंड देव भूमि है, ठीक है, देवों की भूमि उसको माना जाता है। वो कोई पीर और फकीर की भूमि नहीं है। और वहाँ पे इतना पवित्र भूमि है, वहाँ पे अगर कोई अपवित्र करना चाहेगा तो पवित्र आज के देश में, आज का ये यहाँ का सनातनी जो है होने नहीं देगा। लव जिहाद जो है ना, प्यार से धोखा और प्यार से मौत की ओर बढ़ता हुआ एक शब्द है। और हैरानी की बात है, ये भारत में आज से नहीं चल रहा है, कई टाइम से हिंदू संगठन और हिंदू बोलते हुए आ रहे हैं, पर विपक्ष में लोग बैठे हुए कांग्रेस के ये सब विरोध करते हैं। आप हैरानी की बात है कि ये हमेशा नाम बदलकर, अगर आप, मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान नहीं है, आप अपना नाम बताइए ना। अगर आपका नाम मोहम्मद आरिफ है, आपका नाम मोहम्मद ये है, तो आप नाम बता के करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी लड़की को रिलेशनशिप में आना है लड़के के साथ, तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन देखें। वो झूठ बोल के ना है ना कि मेरा नाम अमित है, मेरा नाम रवि है। झूठ बोल के अगर आप पहले ही प्यार का नींव रखेंगे तो एक तरीके से जिहाद है। एक तरीके से जब उस लड़की को सच्चाई पता चलेगी तो आप वो अरे विरोध करेगी तो आप उसे मारोगे। तो जब मारोगे तो आपका भी समाज बदनाम होगा, देश भी बदनाम होगा। और एक तरीके से ऐसे लोग मदरसे छाप होते, मदरसे से पढ़ाई करके आते हैं और पढ़ाई करने के बाद 2, 4, 5 लाख रुपए के लिए या तो मेहमान में भेज देते हैं, या तो मार देते हैं, या तो फोटो वायरल करते हैं। इसके अलावा कोई कार्य नहीं करते। आप बताइए, है ये सेकुलर देश? आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ जिस देश में अगर ये देश सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? हैरानी की बात है कि सेकुलर देश होने के बाद एक धर्म विशेष को हज पे जाने के लिए सब्सिडी मिलता है, पर 4 धर्म पे जाने के लिए कौन सी सब्सिडी देती है सरकार? देती है क्या? मंदिर से टैक्स वसूलते हैं आप लोग, पर अरे मदरसे से नहीं वसूलते और जगह से नहीं वसूलते। उसके बाद हैरानी बात, अगर ये देश सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो किसी भी तरीके से देश में एक धर्म को मतलब बदनाम किया जाता है और एक को वो किया जाता है। अगर ये देश सेकुलर है तो गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं है और मदरसे को मान्यता क्यों है? ये देश सेकुलर है। आप कह रहे सेकुलर सेकुलर, सेकुलर का चश्मा क्या हिंदू लगा के घूमेगा इस देश में? अगर लगाना है तो पूरा 140 करोड़ जनता लगा के घूमे, पर नहीं लगाते। बस कहते हैं कि हज पे सब्सिडी दे दो, पर 4 धाम पे जाने वाला जो बुजुर्ग है उसके पास भी तो पैसा नहीं होगा, उसको भी सरकार दे सब्सिडी, पर नहीं देते। पर वो अरविंद केजरीवाल जैसे, ये कुछ ममता बनर्जी जैसे लोग सेकुलर का झंडा लेके लहरा रहे हैं। एक सवाल आपसे ये बनता है, क्या लगता है ये देश संविधान से चलेगा या हिंदू मुस्लिम करने से चलेगा? विपक्ष ये कह रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम को बांट रहे हैं। सर, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के उस पे चलेगा, इंदिरा गांधी के उस पे नहीं चलेगा। अगर किसी ने संशोधन किया तो इंदिरा गांधी ने उसमें संशोधन लगाया, सेकुलरिज्म शब्द लगाया। क्या जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो क्या उस समय ये देश सेकुलर नहीं था? एक शब्द जोड़ने के बाद ये सेकुलर हुआ, और सेकुलर होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ गई, वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ गई। हैरानी की बात आ गई कि हज पे सब्सिडी देने की जरूरत पड़ गई। अगर कोई धर्म तीर्थ करता है तो अपने पैसे से करे ना, देश की जनता क्यों भरेगी? 4 धाम पे नहीं देते, पर हज पे देने की जरूरत है। एक तरफ सब्सिडी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी साहब, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है वो असुरक्षित है, शायद तभी आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सारे मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। ओबीसी एक ऐसा कम्युनिटी को बिलोंग करता है कि उसका बच्चा अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़े रहा है, ठीक है, पर अपने ही कम्युनिटी में कितने बच्चों को उसने नौकरी दिलवाई, कितने लोगों को उसने क्या नाम है पढ़ाई लिखाई। हाँ, हमेशा वो बात करता है धर्म, जो धर्म है वो एक कट्टरवाद सिखाता है। ओबीसी एक वो मानव है जो महामानव बन के देश में दंगा फैलाने का कार्य कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। क्या मानते हैं कि देश में मुस्लिम
सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से बीते दिन जो हिंदू लड़की का अपहरण हुआ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वहाँ से लगातार मुस्लिम जो है पलायन कर रहे हैं। देखिए आप पत्रकार महोदय खुद बताइए, यहाँ पे क्या मुसलमान असुरक्षित है? राहुल गांधी जी नफरत की बाजार खोल रखा है उन्होंने। वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत बांटने निकले हैं। नहीं, वो मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। भाई साहब, कोई कह सकता है यहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है? जितना आज हिंदू बताइए, असुरक्षित नहीं है तो कैसे लोग पलायन कर रहे हैं? उत्तरकाशी में देखिए तमाम मुसलमान जो है दुकानें बंद करके वो दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी भड़का रहे हैं मुसलमानों को। एक मिनट, मुसलमानों को राहुल गांधी भड़का रहे, नहीं तो मुसलमान कभी पलायन करता ही नहीं। आज इतना खौफ भर दिया राहुल गांधी, आज से नहीं 2002 से मोदी जी को मुसलमान विरोधी बताने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं। क्या कहना चाहिए? मेरा साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड एक धार्मिक राजधानी, धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे ये एजेंडा बना करके लोग जा रहे हैं, वहाँ पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ खिसक करके जा रहे हैं। एक एजेंडा है कि धार्मिक एरिया को प्रदूषित करेंगे, और वहाँ पे जिहाद का कार्यक्रम अगर करोगे तो और जिहाद फैलाओगे तो वहाँ से तुमको भगा रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। भगाने का समर्थन करते हैं? हाँ, एकदम समर्थन करते हैं। एक बात बताइए, ये जो देश आदमी जिहाद करेगा, जो वहाँ की बेटियों को उठा कर ले जाएगा, इतना हिम्मत हो गया जो तुमको जमीन दिया, जिसके यहाँ पे तुम जॉब कर रहे हो, जिसके यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हो, जिसके दुकान लेकर के उसका भाड़ा लेकर के तुम दुकान चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसी का बेटी को तुम ये देश, एक बात बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या हिंदू मुस्लिम करने से चलेगा? तो भाई कर कौन रहा है? एक मिनट विवेक भाई, कर कौन रहा है हिंदू मुस्लिम? राहुल गांधी तो कर रहे। मोदी जी ने कभी किया हिंदू मुस्लिम? एक बता दो मुझे। सरकार में राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि यहाँ पर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाई कहाँ से असुरक्षित? मुझे बता दो, एक कारण तो बता दो। पलायन कर रहे हैं तो या सुरक्षित? देखो भाई साहब, कौन पलायन कर रहा है? क्या पलायन को राहुल गांधी करा रहे पलायन? राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक चीज मुझे बता दो, कभी कोई पलायन किया नहीं, आज ये इतना भड़का दिए मुसलमानों को, और मुसलमानों का कोई एजेंडा ही नहीं है हमारा सरकार से। सरकार तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुसलमान को कहूंगा उत्तराखंड एक राज्य को छोड़ के बाकी सब राज्य है, वहाँ पे बसे और अपना व्यापार करें, लेकिन वहाँ पे व्यापार का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि है। वहाँ पे लोग प्रदूषित कर रहे हैं, हम वहाँ मीट काट रहे हैं, वहाँ पे प्रदूषित किया जा रहा है। एक बात बताइए सर, अभी तक जो है हिंदू लड़कियों के साथ होता था, लेकिन अभी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अभी जीता जागता हिंदू बेटों के साथ भी ऐसा हो रहा था। अच्छा, नहीं देखिए, ये सब एजेंडा है, राजनीति है, इसमें हमें किसी से मतलब नहीं है। हम तो भाई साहब सबका साथ हम लोग रहते हैं, सबका विकास है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं सर, जो जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आज भी वहाँ हिंसा हो रही है, रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको ओबीसी का दर्जा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक तुम घर में बैठे रहोगे, यूं ही सरकार ऐसे मुंह तमाशा देखते रहेगी, हिंदुओं का वोट लेकर के राज करती रहेगी, और कोई कानून बना के कोई समाधान नहीं निकालेगी। ना ही एनआरसी का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, क्या हुआ एनआरसी का? कहाँ एनआरसी? सब गायब, कुछ नहीं, सब खाली लोग। इसका जिम्मेदार है एनआरसी के लिए कौन किसको रोका? सरकार, मोदी गवर्नमेंट है, किसने बोला कि नहीं करो? अरे भैया, पहले जो रोहिंग्या जो म्यांमार से भाग करके आए उनको तो विस्थापित किया जाए, उनको यहाँ से उठा करके उनको तो चिन्हित किया गया है। सरकार की एजेंसियाँ क्या कर रही है? सरकार की एजेंसियाँ तो चिन्हित करके बैठी हुई है, उनको यहाँ से मतलब पलायन करने के लिए जो उचित व्यवस्था किया जाए। चिन्हित कर लिया गया, शायद इसलिए विपक्ष कह रही है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है देश में। अरे घुसपैठियों से क्या लेना देना है मुस्लिम को? यहाँ का देश का मुस्लिम को घुसपैठियों से क्या लेना देना है? उसका क्या आतंकी गतिविधि को अंजाम देंगे तो यहाँ देश का मुस्लिम उसका जिम्मा लेगा, जो उसको मतलब कि सपोर्ट कर रहा है। क्यों, क्या जरूरत है सपोर्ट करने का? उसको तो वापस उसके देश भेजना चाहिए जहाँ से वो आए हैं। चलिए, शुक्रिया। तो देख रहे हैं तमाम ये लोग थे, और आपको बता दें इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जिस तरह से मुसलमान लगातार पलायन कर रहे हैं और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार इन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ उदय हिंदुस्तानी न्यूज़ 15।